लो बच्चों, let's see the question. An inductor L and a capacitance C are connected in circuit as shown in figure. तो आपको यहाँ दिख रहा है, ऊपर इंडक्टर है, फिर एक कैपेसिटर है, और ये आपका एसी सोर्स है. The frequency of the power supply is equal to the resonant frequency of the circuit. तो ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा गिवन है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के. विच अमीटर विल रीड 0 एम्पियर? ऑप्शन ए A1, ऑप्शन बी A2, ऑप्शन सी A3, D, none of these. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question है कि बेटा आपको जो सर्किट है, that circuit is given what? This is L and this is C. तो ये आपका सर्किट कौन सा है? LC सर्किट. कौन सर्किट है? LC सर्किट. आपने इसको क्या प्रोवाइड कराई है? ये सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये आपने एक एसी सोर्स को दे दिया. तो आपको एलसी और सीरीज के बारे में पता होना चाहिए. द सर्किट इज पैरेलल एलसी सर्किट. तो अगर पैरेलल एलसी सर्किट है, इसका जो इम्पीडेंस होता था, इम्पीडेंस ऑफ, अब आपको पता है यहाँ से करंट अगर जाएगा तो ये दोनों करंट को क्या करेंगे? अपोज तो करेंगे ही ना. तो जो इम्पीडेंस होता है सर्किट का ना, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, you should know about it that 1 upon z is equals to 1 upon xl minus 1 upon xc. So this is what the impedance of the both parallel L and C. तो we can say, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक बॉक्स मान लो, that box is LC, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? एक सोर्स. सिंपली तो ये सोर्स हमारा यहाँ से करंट भेजेगा जितना इसका इम्पीडेंस है. तो यहाँ से अगर हम देखें, कंडीशन कौन सी दे रखी है? रेजोनेंट. तो एट रेजोनेंस यू नो एक्सएल किसके इक्वल होता है? एक्सी के. तभी तो आपका जेड मिनिमम हो पाता है ना. जेड क्या हो जाता है? मिनिमम. तो एक्सएल एक्सी के इक्वल है. तो यहां से अगर हम निकालेंगे इसका मिनिमम, ये किसके लिए मिनिमम होता है? फॉर एलसीआर. खैर इस वाले केस में हमारा जेड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल, और माइनस एक्सी भी किसके इक्वल है? एक्सएल के. तो दिस बिकम्स 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 0, देन जेड बिकम्स इन्फिनिटी. तो अगर जेड इन्फिनिटी हो गया तो ये हमारा जो मेन करंट यहाँ पर होगा, तो ये वाला करंट हो जाएगा, करंट विल बी ये 3 मान लो, जो कहाँ से जा रहा है? एमीटर 3 से जा रहा है ना. तो एमीटर 3 वाला करंट निकालते हैं. I3 इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा जेड. तो ओवरऑल जेड एलसी है ना, तो यहाँ पे हमारा A3 लगा हुआ था, ये A3 है ना. तो E हो जाएगा ये, जो भी E होगा, और जेड हो जाएगा 0. सॉरी, इन्फिनिटी. कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी है, तो हमारे यहाँ से I3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो I3 विल बी इक्वल टू 0. तो करंट हमें कौन से मीटर में 0 देखेगा? करंट हमें देखेगा A3 में. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.